और बेसिक आइडिया सीधा सौदा का है कि 20 ऐसे स्टॉक्स रख दिए हैं आपके सामने जो आप अपनी स्क्रीन पर ऐड करके रखें। ये वो 20 मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स हो सकते हैं किसी भी रीजन से, खबरों के रीजन से, जिस तरह का बिल्डअप हो रहा है या फिर कोई सेंटिमेंटल इंपैक्ट। तो आइडिया वो है 20 स्टॉक्स एंड में दे देना, आप उस हिसाब से फिर अपनी उन 20 में से अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी चाहे तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ डिस्कस करके बना सकते हैं। चलिए शुरुआत करता हूं ग्रीन वाले स्टॉक के साथ, हालांकि ग्रीन और रेड दोनों के साथ शुरुआत करता हूं क्योंकि मूड ऐसे ही है। सबसे पहला केयर रेटिंग है। अच्छा, केयर रेटिंग है तो इंटरेस्टिंगली पॉइंट, साल भर का चार्ट आप लोगों की स्क्रीन पर आएगा। इसमें फ्राइडे को बहुत एक्टिविटी देखने को मिली थी, दबाव था। कर बाजार जब उछल रहा था के रेटिंग 1.5-2% कमजोरी के साथ बंद होता हुआ नजर आया, पर वॉल्यूम एक्शन बहुत पिकअप हुआ था। दरअसल लार्ज ट्रेड कंज्यूमेट हुआ, उसकी कुछ अंश आपकी स्क्रीन पर है। दो फंड्स जो हैं, अब वो नाम लेना भी मुश्किल है मेरे लिए, एक का तो फाइएशियन एक्सेंट ही गड़बड़ है इसका, इंटरनेशनल वैल्यू फंड है, उसने 4.25 लाख शेयर्स, और मल्टी फंड 10 अम्ब्रेला किंसाले नेविगेटर फंड, इन्होंने 3 लाख शेयर्स बेचे। तो ऑलमोस्ट 6.75 लाख शेयर्स के आसपास की बिकवाली। उसका बहुत ह्यूज चंक 5,17,000 शेयर्स निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने एक्यूमुलेट कर लिए। फ्राइडे के लार्ज ट्रेड में इन्होंने दरअसल खरीदे हैं, 540 के आसपास के भाव पे खरीदे गए हैं, और फ्राइडे को भी एक क्लोज हुनी लेवल्स के आसपास 542 ऑड लेवल्स के आसपास हुआ है। के रेटिंग को रख रहा हूं रडार पे इन ग्रीन का दर्जा देते हुए। बंधन बैंक, अब बंधन बैंक में हुआ तो फ्राइडे को लार्ज ट्रेड, और ये सबको पता था कि एचडीएफसी ट्विंस की जब डील हो गई थी, अनाउंसमेंट हो गया था, उसके बाद बंधन का इवेंचुअली स्टेक बिकेगा, वो ओवरहैंग बना हुआ था। फ्राइडे को वो लार्ज ट्रेड हुआ, उस लार्ज ट्रेड में एचडीएफसी ने ऑलमोस्ट यूनिट 100 करोड़ 4.9 करोड़ शेयर्स बेचे। 4.9 में से सोसाइटी जनरल ने करीब 2 करोड़ 1.9 करोड़ खरीदे। तो सोसाइटी जनरल ने एक ह्यूज चंक खरीदा। फिर भी मैं रेड में क्यों रख रहा हूं? मैं रेड में इसलिए रख रहा हूं क्योंकि इस रिलीज के बाद, इस अपडेट के बाद दरअसल एक और अपडेट आया एचडीएफसी की तरफ से या बंधन की तरफ से, मुझे याद नहीं किसकी तरफ से वो अपडेट आया था, कि एचडीएफसी कंटिन्यूअसली अपना स्टेक रिड्यूस कर रहा है। 9.89 से रिड्यूस कर पर 4.9 हो चुका है, और अब तक करीब 8 करोड़ शेयर, 7.97 करोड़ शेयर। तो लार्ज ट्रेड तो केवल 4.9 करोड़ का शेयर्स का हुआ था, ये 7.9 यानी कि एडिशनल 3 करोड़ कैसे आया? ये खुले बाजार में बिकवाली चल रही है साहब। 4.9% स्टेक ऑलरेडी एचडीएफसी बेच चुका है ओपन मार्केट के जरिए। इन्होंने अपडेट दिया जनवरी 19 से लेकर अप्रैल 8 के बीच में दरअसल ये पूरा आधे से ज्यादा चंक इन्होंने बेच दिया है, यानी कि कुल मिलाकर 8 करोड़ शेयर। तो फ्राइडे की लार्ज ट्रेड में तो सिर्फ 4.9 ही सामने आया, 3 करोड़ और बेच चुके हैं खुले बाजार में। और ये मेरे ख्याल से ये मेगा मर्जर से पहले, कंज्यूमेट होने से पहले ये पूरा चंक खत्म होना है। तो अभी भी 4.95% स्टेक बचा हुआ है, तो मुझे लगता है वो ओवरहैंग बना रहेगा। और बैंकिंग में थोड़ी सी एक शेड वीकनेस नजर भी आ रही है, तो इसलिए बंधन बैंक को रेड में रखा है। फ्राइडे का मूव के बावजूद थोड़ा सा क्लोजली वॉच आउट करिएगा, ओपनिंग होने दीजिएगा, मूव देखिएगा, उसके बाद गॉच करिएगा कैसा है ये ओवरहैंग, कब निकलेगा, कब एचडीएफसी बेचना आएगा, ये एनीबॉडीज गेस, क्योंकि वो मेगा मर्जर को तो सब जानते हैं, बहुत समय, 12 महीने से 18 महीने का समय लगना है। आरबीएल बैंक, फ्राइडे के जब डायरेक्टर साहब डिटेल रखेंगे स्क्रीन पे, तो अपने आप ही स्क्रीन पे दिख जाएगा आपको किस तरह की वीकनेस के साथ फ्राइडे को ये बैंक अप्रोच कर रहा था। एक मैसिव रेड कैंडल बनती हुई 6.5% के आसपास का दबाव फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में था। इस स्टॉक को लेकर कॉशियस रहने की जरूरत है। पर एक बात ध्यान रखिएगा, आज वायदा के कर्व में आ चुका है फ्राइडे की उस पिटाई के बाद। देखिए मुझे लगता है इवेंचुअली सरप्राइजिंग है इस तरह की वीकनेस इस बैंक में लगातार जो क्रीप इन हो रही है। रेड आप रखेंगे, शायद दबाव के साथ आज फिर काम करें। ओके तो शुरुआत हमारी